दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। जीवन में इतनी अशांति क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, इतने दुख और तनाव क्यों है? अगर हम गहराई में जाकर इसकी तलाश करें तो हम पाएंगे कि सारे दुख, पीड़ा, तनाव और अशांति हमारे भीतर है। बाहर इसमें कुछ भी नहीं है और ये सारे के सारे हमारे द्वारा निर्मित किए गए हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि दुख और पीड़ा हमें बाहर से मिल रही है, लेकिन मिलती तो हमारे भीतर से है। निर्माण हमने किया है तो उसका प्रभाव भी हमें ही झेलना पड़ेगा। दो राज्यों के बीच में एक नदी बहती थी और उसी नदी के जल से दोनों राज्यों की फसलों की सिंचाई होती थी। एक साथ भयंकर सूखा पड़ा। ज्येष्ठ महीने में नदी का जल स्तर कम हो गया, फसलें सूखने लगी। दोनों राज्यों के लोग पहले अपने फसलों को सींचना चाहते थे। दोनों लोग इकट्ठा हो गए, दोनों में विवाद हो गया। दोनों राज्यों के लोग पहले सिंचाई करने के जिद पर अड़े हुए थे। दोनों तरफ से तलवारें खींच गई। खबर दोनों देश के राजाओं तक पहुंची। दोनों देश के राजा क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का तो तलवार निकालना साधारण सी बात है। दोनों लोग अपने अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। नदी के किनारे उस नदी को युद्ध का मैदान बनाया गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। तभी किसी ने जाकर के पूछा, एक सन्यासी बीच में आ गया और उसने पूछा, क्या बात है, किस बात पर तलवारें निकल आई हैं, कारण क्या है? दोनों राजाओं में किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, यह तो हमें पता नहीं, बस यह राजा इस देश के सैनिक हमारे सैनिकों पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए हम आ गए। और सन्यासी हंसा और उसने कहा कि बताओ जरा, इस जल का मूल्य कितना है? उस राजा ने कहा, जल तो अल्प मात्रा में, बहुत कम मूल्य है। और फिर आदमी का मूल्य? राजाओं ने कहा, आदमी तो अमूल्य है, इसकी कीमत असीम है। फिर उस सन्यासी ने कहा कि थोड़े से मूल्य वाली चीज के लिए तुम इतने मूल्यवान चीज खोने को तैयार हो गए हो, और वही बिना कारण जाने तुम दोनों युद्ध करोगे, असंख्य लोग मारे जाएंगे, जल फिर भी बहता रहेगा, जल अपनी गति से बहती रहेगी, इससे समस्या का समाधान ना हो सकेगा। और सच में पूछें तो यही स्थिति हम सबके भीतर है। हम सबके भीतर एक नदी है और उसी नदी के जल को लेकर के हम विवाद करते हैं। हर पड़ोसी का पड़ोसी से विवाद है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ। और जिन वस्तुओं के लिए हम विवाद करते हैं, जिन वस्तुओं के लिए हम लड़ने पर उतारू होते हैं, उन वस्तुओं का मूल्य हमारे जीवन से अगर तुलना किया जाए तो कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति किसी का 1 फीट जमीन कब्जा कर लिया, दोनों तरफ से तलवारें खींच जाती है, हत्याएं हो जाती है, खून खराबे हो जाते हैं। उस लोगों के जान के मूल्य के आगे उस 1 फीट जमीन की कीमत कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारा अहंकार इतना प्रबल हो जाता है कि हम उसको पूर्ति के लिए बिना विचार किए हम मरने पर उतारू हो जाते हैं, मारने पर उतारू हो जाते हैं, और कभी विचार नहीं करते कि जो सबसे मूल्यवान है, हम कम मूल्यवान के लिए उसे खोने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। हम हीरे जवाहरात फेंक कर कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। इससे हमारा अहंकार तो
भरता नहीं, साथ में हम अपने मूल्यवान चीज भी खो देते हैं। जीवन में हमने यही किया है, हर कम मूल्य वाली वस्तुओं के पीछे, कम मूल्य वाली चीजों के पीछे हम अपने सबसे कीमती जीवन बर्बाद करते गए हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। और कभी नहीं सोचते कि हमारा जीवन कितना कीमती है, हमारा एक एक क्षण कितना कीमती है। अगर हम अपने जीवन में अपने इस क्षणों की कीमत जान सके तो हमारे जीवन में क्रांति के बीज पड़ सकते हैं। हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों के पीछे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, अपनी कम मूल्य वाली वस्तुओं के पीछे अपने सबसे अधिक मूल्य वाले हीरे जवाहरात हम खोते चले जाते हैं और कभी विचार नहीं करते। हम दुनिया में आए हैं, जो समय हमको मिला है उस समय का उपयोग अगर हम अच्छी चीज़ें सीखने में, अगर हम उस एनर्जी को उस परमात्मा तक पहुंचने में लगाएं तो हमारे भीतर आनंद का फूल खिल सकता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।